अस्सलामुअलैकुम, SNM पाकिस्तान में खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि हाई अवेलेबिलिटी HA यूनिट की कॉन्फ़िगरेशन हम UCM 630 6304 6308 के अंदर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक UCM है, इसमें हमने ये देखना है कि फर्मवेयर इसकी भी सेम होनी चाहिए और दूसरी UCM की जो फर्मवेयर है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी भी सेम है। एक तो ये आ गया। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, स्टैंड बाई यूनिट का और एक्टिव यूनिट का, ये हमने देखना है। ठीक है, इसको एक UCM को हमने 202 IP दी है और पहले UCM को हमने 201 IP दी हुई है। अब दूसरी चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ये सिस्टम सेटिंग में आके जनरल सेटिंग में जाके UCM-1 इसको नाम दे दिया और इसी तरह हमने इधर जनरल सेटिंग में आके दूसरी UCM को भी UCM-2 का नाम दे दिया। ये हमारी डिफ्रेंशिएशन होगी। अब सबसे पहले हम जाते हैं UCM-1 के ऊपर और यहाँ पे हम आसान तरीका है HA हम सर्च कर लेते हैं या हाई अवेलेबिलिटी हम यहाँ से सर्च करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली HA मोड में ले जाएगा। अब यहाँ से हमने सबसे पहले तो अनेबल का बटन दबाना है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो UCM होगा ये हार्ड स्टैंड बाई UCM होगा, मतलब मास्टर होगा या एक्टिव, आप कह लें एक्टिव होगा। एक चीज़ और है, हमने एक को IP दिया है 201 की और दूसरे को IP हम ने दिया है 202 की। ये तो इनकी फिज़िकल IPs हो गई है। एक IP हमें चाहिए जो हार्ड बीट पोर्ट है दोनों UCM के अंदर। हर UCM में एक वैन पोर्ट होगी, एक लैन पोर्ट होगी और एक हार्ड बीट पोर्ट होगी। हार्ड बीट पोर्ट को आपने स्ट्रेट केबल के थ्रू दोनों UCM के आपस में जोड़ देना है और साथ एक वर्चुअल IP फर्ज करें 192.168.1.200 हमने एक IP जो कि हमारे नेटवर्क पे किसी भी चीज़ को असाइन नहीं है, वो IP हमने एक वर्चुअल IP इसको दे दिया है। अब हार्ड स्टैंड बाई पीयर IP, ठीक है, हार्ड स्टैंड बाई पीयर IP क्या होनी चाहिए। एक तो हमारे पास ये दोनों जो है ये इस IP को देखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हार्ड स्टैंड बाई IP हमने ये कौन सी देनी है, हमने ये देनी है मैक एड्रेस जो हमारा आ रहा है वो हमने इसको देना है। यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दी है। अब हम जो हार्ड स्टैंड बाई यूनिट होगा उसका हम जो है वो IP देने जा रहे हैं। ठीक है, लोकल हार्ड स्टैंड बाई हमने इसको कर दिया। अब हमने इस हार्ड स्टैंड बाई स्टेशन टाइप जो है वो हमने प्राइमरी कर दिया है, मतलब इसको हमने प्राइमरी कर दिया। अब जो दूसरा जिसको हम हार्ड स्टैंड बाई में लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी IP हमने देनी है। हमने IP दी हुई है 202, वो हमने दे देनी है और उसका मैक एड्रेस ये जो मैक एड्रेस है ना, ये हमने जो है कॉपी ऑलरेडी करके रख दिया था। ये मैक एड्रेस हमने उधर कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये चीज़ हमने सेम रख दी है। अब हम जाएंगे दूसरी UCM की तरफ। यहाँ पे भी हमने सेम टू सेम HA का सर्च कर लेना है, HA या हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा हाई अवेलेबिलिटी का। ठीक है, ये HA मोड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी हाई अवेलेबिलिटी हार्ड स्टैंड बाई लोकल हमने कर देना है और इसको हमने सेकेंडरी कर देना है। यहाँ पे हमने ये जो वर्चुअल IP है 200 ये हमने दे देनी है। अब सेकेंडरी IP हमारे पास 201, पहली जो UCM है उसकी 201 है और इसका जो मैक एड्रेस है वो हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। ये मैक एड्रेस हमने कॉपी करके इधर लगा देने। ठीक है, ये मैक एड्रेस हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया। बाकी चीज़ों को हम नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी है। अब हमने क्या करने जाना है कि इस प्राइमरी को हमने इस जो 201 IP वाली डिवाइस है इसको हमने प्राइमरी एक्टिव कर लिया
और जो 202 वाली है इसको हमने सेकेंडरी कर लिया है, ठीक है। और इसकी कन्फिग्रेशन हमने जो आईपी है वो स्टैंड बाई पेयर आईपी की हमने 201 पहली वाली की डाल दिया और उसका मैक डाल दिया। इसी तरह हमने जो है दूसरा जो हार्ड स्टैंड बाई पेयर आईपी है वो हमने 202 कर दिया है और इसको हमने इसका मैक डाल दिया है। ये चीज़ करने के बाद सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हार्डवेयर सिलेक्टेड इंटरफेसेस आर कनेक्टेड, सेव द कॉन्फ़िगरेशन, सम ऑफ द चेंजेस रिबूट टू टेक इफेक्ट, डू यू वांट टू रिबूट नाउ। अच्छा, हम ये उसको कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम अभी रिबूट करना चाह रहे हैं। इसमें भी हमने ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है और इस दूसरे में भी हमने ये कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देनी है और इसका हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जब ये रीबूट हो जाएगा तो इसके बाद मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। अब जैसे ही हमारा जो है जो UCM2 है जो स्टैंड बाई पे हमने रखा हुआ है बैकअप के तौर पे, वो जैसे ही हमारा बूटअप हो गया है तो वो UCMA से सारी कॉन्फ़िगरेशन उठा रहा है। रोल ऑफ करंट UCM एक्टिव, अब ये एक्टिव स्टेटस में आ चुका है, ठीक है। तो ये जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है।